हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीकांत शुक्ला एक नए वीडियो के साथ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। जो स्टूडेंट्स आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक या जिप मैट या किसी आईआईएम के बीबीए एमबीए प्रोग्राम को टारगेट कर रहे हैं, कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो वो सभी स्टूडेंट्स इस सेशंस को बहुत अच्छे से पूरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। जो स्टूडेंट्स आईपी मैट इंदौर को टारगेट कर रहे हैं, एग्जाम्स जो अपकमिंग आने वाले एग्जाम्स हैं, या जिप मैट या आपका आईपी मैट रोहतक, तो सभी स्टूडेंट्स मैं अपने सब्जेक्ट लॉजिकल रीजनिंग के बारे में आज बात करूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए इस पे मैं आज डिस्कस करूंगा कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पे आपको ज्यादा वर्क करना है, कहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए, उनको हम डिस्कस करेंगे। आपको किस टाइप से यहां पे स्टडी करनी है जिससे कि लॉजिकल रीजनिंग में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, जिससे कि ओवरऑल कट ऑफ आपकी क्लियर हो सके। तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे सभी स्टूडेंट्स देखें, तो यहां पे एक एग्जाम्स होता है, ज्यादा सभी स्टूडेंट्स किसको, इंदौर को ही टारगेट करते हैं, सिंगल एग्जाम, ठीक है। बट यहां पे नंबर ऑफ सीट्स कम है, तो हमारे पास बी प्लान्स क्या है, मतलब अदर हम उसी टाइप्स के कौन से एग्जाम्स हम टारगेट कर सकते हैं जिनमें हमें एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की कोई रिक्वायरमेंट ना पड़े और हमारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। एग्जाम्स में हम पार्टिसिपेट कर सके और कंपटीशन में हम इन हो सके, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका एक एग्जाम है आपका आईपी मैट रोहतक, ठीक है, जो कि आईएम रोहतक में बीबीए और एमबीए प्रोग्राम 5 ईयर इंटीग्रेट के लिए आपका होता है ये एग्जाम्स, और इसको हम एग्जाम्स को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। फिर आपका सीयूईटी, जिसमें कि 2 सेक्शन आते हैं आपके, एक तो इंग्लिश और दूसरा पेपर आपको जनरल टेस्ट देना पड़ता है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बीबीए है, कुछ अच्छे कॉलेजेस जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, उनमें आप एडमिशन ले सकते हो इस एग्जाम के थ्रू, ठीक है। फिर जिप मैट, जो कि एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, उसको आप टारगेट कर सकते हो। उसके बाद आपका सेट होता है सिम्बोसिस के लिए। सिम्बोसिस जो आपका पुणे में है, बीबीए प्रोग्राम कराता है, एनपैड, क्राइस्ट बेंगलोर, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें तो यहां पे कुछ और आईआईएम भी शामिल हो गए यहां पे, जो कि अदर एग्जाम्स कराते हैं, जैसे टारगेट बीएमएस एग्जाम होता है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है। तो यहां पे जैसे आईपीयू है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे और भी टेस्ट हैं आईपी मैट इंदौर के अलावा, जिनको भी आप टारगेट कर सकते हो साथ में, ठीक है। उनमें कोई भी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है स्टूडेंट्स, ठीक। वही आपको क्वांटिटेटिव एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग और डीआई, यही आपको 4 जो सेक्शंस हैं उन पे ही आपको काम करना है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, किस एग्जाम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बात करते हैं। सभी स्टूडेंट्स देखिए, यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक गलत फहमी है, जिससे उनके कम से कम 5 क्वेश्चंस का मतलब है अराउंड 20 मार्क्स का लॉस होता है, ठीक है। जो बच्चे इंदौर को टारगेट कर रहे हैं, आईपी मैट इंदौर को टारगेट कर रहे हैं, उनको लॉजिकल रीजनिंग एज ए सेक्शन नहीं, वहां पे आपका कोई सब्जेक्ट वहां पे नहीं है, बट यहां पे जो आपका क्वांट का पार्ट होता है, उसी में क्वांट के पार्ट में ही 5 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग से देते हैं, ठीक है। तो वो 5 क्वेश्चंस कहां से आए, अभी तक जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए उनमें कहां से उन्होंने
ये क्वेश्चंस लिए उन टॉपिक्स के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। आपका जो मेन टॉप 5 क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो क्वांट सेक्शन में, वो कहां से ले रहे हैं? पजल, पहला तो आपका पजल से ले रहे हैं, अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, लीनियर अरेंजमेंट हो गया या सिलेक्शन हो गया, इन टॉपिक्स से वो क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है। या फिर आपको यहां पे गेम्स और टूर्नामेंट से अकॉर्डिंग एक आपका पजल क्रिएट होती है, या बेन डायग्राम से रिलेटेड, इन टाइप्स के क्वेश्चंस ले रहे हैं। डीआई कहां से ले रहे हैं? डीआई यहां पे मेन आता है डीआई, क्योंकि डीआई आपका बार ग्राफ या टेबल या पाई चार्ट या परसेंटेज या कैलकुलेशन बेस्ड आपकी डीआई। तो डीआई में तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती स्टूडेंट, क्योंकि मैथ हम लोग कर ही रहे हैं इस एग्जाम के लिए, टारगेट करने के लिए मैथ्स तो कर रहे हैं, तो मैथ्स में आपका ये पार्ट हो जाता है। यहां से 5 क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को, लास्ट ईयर का जो डेटा अगर हम कंसीडर करें तो आपका 2025 में आईपी मैट इंदौर में क्या हुआ था, 3 क्वेश्चंस तो उन्होंने एक पजल दी हुई थी, ठीक है। और आपकी अगर हम बात करें डीआई की बात करें तो 5 क्वेश्चन डीआई थे, बट वो कैलकुलेशन बेस्ड थी, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स से, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने कर लिया, तो मेरे यहां पे सभी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को करके आए थे और अच्छा स्कोर किया। उनकी ओवरऑल कट ऑफ जो क्लियर होने में बहुत ज्यादा इन क्वेश्चंस ने हेल्प किया। तो सभी स्टूडेंट्स इनको इग्नोर ना करें, इन पे वर्क करें, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ बहुत मैटर करता है। 20 मार्क्स या 20+ मार्क्स आपके यहां से अगर इन क्वेश्चंस को छोड़ देते हो तो आपकी ओवरऑल कट ऑफ निकलने में बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। बात करते हैं अगले एग्जाम्स की, बात करते हैं। सभी स्टूडेंट देखिए यहां पे, अब मैं बात कर रहा हूं कि भाई हमें जो है लॉजिकल रीजनिंग के लिए हमें क्या यहां पे कॉन्सेप्ट, सभी सब्जेक्ट के लिए क्या हमें करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमें पहले तो सिलेबस पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, किन टॉपिक्स पे ज्यादा काम करना चाहिए। तो अगर हम बात करें यहां पे स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो भी मेन यही है, रीजन है लाने का, क्यों बच्चे किन टॉपिक्स पे ज्यादा टारगेट करें, ठीक है। तो आपका पहला तो आपको सिलेबस को देखना है बहुत अच्छे से। आपको हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस, हर टॉपिक के आपको 100 क्वेश्चंस कर लेना है, ठीक है। वो चाहे आपका मैथ हो या आपका लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट हो या वर्बल एबिलिटी हो, कोई भी हो, XYZ। आप अगर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें उतना ही आप कंफर्टेबल होंगे एग्जाम के दिन, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स इसको ध्यान रखें। आपने जो भी अभी तक आपने जो भी क्लासेज में नोट्स वगैरह आपने प्रिपेयर किए, उन नोट्स को देखो। जो खुद के नोट्स होते हैं बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि उनसे हम जो रिकॉल करते हैं, रिवीजन करते हैं, वो बहुत जल्दी हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर बात करें तो अब टेस्ट दीजिए, टेस्ट करिए, टॉपिक वाइज टेस्ट करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। आप उससे अपने आप को चेक करिए कहां पे हमारी कमियां रह रही हैं, किस पे हम वर्क करके, जैसे अब मैंने एक मॉक टेस्ट दिया, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक मॉक टेस्ट दिया, मुझे पता चला 50 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हुआ, तो हम उन 50 क्वेश्चंस में वर्क करें और उसके बाद नेक्स्ट मॉक टेस्ट दें, तो 50% 60% प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगी। तो इस तरीके से हम अपने आप को खुद टेस्ट करें और जहां पे कमियां हैं उनको हाईलाइट कर पे उन पे काम करें, और हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट में फिर से अपीयर हो, फिर हम धीरे धीरे ऐसे ही मॉक टेस्ट दे दे के हम अपनी कमियों को दूर करेंगे, ठीक है। आप रिवीजन जरूर करें, नोट्स की जो बनाए हुए आपने हैं उनका रिवीजन जरूर करें, रेगुलर रिवीजन्स करते रहें। जो आपने नोट्स बनाए उन पे आप पूरा बिलीव करें, जो भी आपको टीचर जिसने भी टीच किया उस पर बिलीव करें, ठीक है। उसके साथ आप प्रॉब्लम डिस्कस करें, ठीक है। तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प होगी, ठीक है बेटा। चलिए बात करते हैं आपका आईपी मैट रोहतक। एक इंपॉर्टेंट सेकंड, अगर बात करें किसी आईआईएम ने, जैसे फर्स्ट आईआईएम जिसने 5 ईयर इंटीग्रेटेड स्टार्ट किया था वो आपका इंदौर था, सेकंड अगर हम बात करें तो आपका क्या था, रोहतक था। यहां पे अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो 3 सब्जेक्ट आते हैं आपके, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी, और आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। इसी में रहता है 40 क्वेश्चंस होते हैं, 120 टोटल क्वेश्चन, 120 मिनट्स, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका क्या होता है, यहां पे 4 मार्क्स का होता है। यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं यहां पे वो आपकी 198 सीट्स हैं, ठीक है। और आपका यहां पे माइनस मार्किंग है, 1 की माइनस मार्किंग है, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जो
इंदौर का होता है उसमें आपकी 12th की मैथ्स आती है, बट रोहतक वाले में 12th की मैथ्स नहीं आती, एलिमेंट्री मैथ होती, क्वांट होती ओनली, ठीक है। 12th की मैथ्स नहीं आती, तो जिन बच्चों को मैथ्स से, जैसे 12th की मैथ्स से बच्चों, बहुत सारे बच्चों को फियर क्रिएट हो जाता है, तो वो चिंता करने की कोई बात नहीं, इसमें 12th की मैथ नहीं आती है, यहां पे ओनली आपकी क्या आती है, क्वांट आती है, जो कि अर्थमेटिक, जो कि 10th की मैथ, जो 10th की मैथ होती है वही आती है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से समझें, ठीक है बेटा। चलिए यहां पे सब्जेक्ट की बात करते हैं, अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, मैंने देखिए इजी मेंशन कर रखा है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहता हूं कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहां से हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कम टाइम में, हम कम मेहनत में, इस सेक्शन से हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है सब्जेक्ट में, तो वो यहां स्टूडेंट में भी संपर्क कर सकता है, कोई इशू नहीं आने वाला है 1% भी यहां पे, ठीक है। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैं बोल रहा हूं एज ए टीचर, एज ए सब्जेक्ट टीचर मैं बोल रहा हूं, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट। इसमें ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो प्रीवियस ईयर में अपीयर हुए एग्जाम्स में, उनका जो रिस्पॉन्स है वो ये है कि लॉजिकल रीजनिंग में 1 से 2 क्वेश्चन गलत हो जाए तो हो जाए, बट नहीं होते हैं, ठीक है, फुल में फुल मार्क्स आते हैं, कोई भी इसमें ऐसा नहीं। यहां पे जिन टॉपिक्स को आपको टारगेट करना है, जिन टॉपिक्स को आपको टारगेट करना है, वो क्या टॉपिक्स हैं, आपका पहला तो सीरीज है जिसको नंबर और लेटर सीरीज बोलते हैं, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग है, लॉजिकल सीक्वेंस सीरीज, क्यूब एंड डाइस, कटिंग एंड कलर, उनमें जैसे कटिंग करना, जैसे कि 3 कट्स से मैक्सिमम कितने पीसेज बनाए जा सकते हैं, या इतने पीसेज बनाए तो मिनिमम कितने कट्स रिक्वायर होंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। वेन डायग्राम एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है। ब्लड रिलेशन, जो कि हर साल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सिलॉगिज्म, मुझे लगता है ये सभी एग्जाम्स के लिए, जो भी एग्जाम्स एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, सभी का फेवरेट टॉपिक बना हुआ है इस टाइम पे। क्लॉक एंड कैलेंडर, इनपुट एंड आउटपुट, लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट। अगर ये टॉपिक्स आएंगे तो आपके 5 क्वेश्चन, लीनियर आ गया तो 3 to 5 क्वेश्चन, या सर्कुलर आ गया 3 to 5। सीटिंग अरेंजमेंट, आपका बार ग्राफ या टेबल ग्राफ, डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। ये डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। मिरर एंड वाटर इमेज के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आपको पता है मिरर इमेज में लेफ्ट राइट चेंज होता है, और वाटर इमेज में आपका अप डाउन मतलब होता है, चेंज होता है, ये यूनिवर्सल रूल है, ठीक है। रैंकिंग से रिलेटेड, इनक्वालिटी से रिलेटेड, जिसको सिंबल एंड नोटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, और कुछ इमेजेस, जैसे इमेजेस पे आपके सीरीज दे, नॉन वर्बल, जैसे नॉन वर्बल में सीरीज दे दिया, क्लासिफिकेशन दे दिया, ओड मैन आउट दे दिया, इन टॉपिक्स को टारगेट करते हैं, ठीक है। अगर हम वर्बल रीजनिंग की बात करें तो यहां पे एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब है कोई मीनिंग्स देके उसका अपोजिट दे देगा, या कंट्री देके उसकी कैपिटल दे दी, ठीक है। आपको सेम एनालॉजी उधर क्रिएट करना, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ठीक है, ये टॉपिक्स आपको टारगेट कर सकते हैं। स्टेटमेंट आर्गुमेंट अभी तक नहीं आया, इसलिए मैंने अभी यहां पे इंक्लूड नहीं किया, ठीक। जिपमैट में आता है, जिपमैट में मैंने आपको सिलेबस में किया हुआ, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स को टारगेट करके इन टॉपिक्स के पे अच्छी कमांड करिए, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो लिमिटेड टॉपिक्स यहां पे मैंने लिखे हुए, जो टॉपिक्स के ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं उन पे हम लोगों ने यहां पे वर्क किया हुआ, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें यहां पे जिपमैट, एक जो एग्जाम्स आपको टारगेट करना चाहिए, इसमें क्या है, ये एनटीए कराता है, नेशनल टेस्ट एजेंसी। ये क्या होता है, आईएम जम्मू और बोध गया के लिए होता है। जो जम्मू में है वो 140 सीट्स हैं, बोध गया में 120 सीट्स हैं, ठीक है। अच्छे दोनों आईएम, ठीक है। यहां पे क्या आता है आपका क्वांट यानी मैथ्स से आपके 33, एलआरडीआई यहां पे सेक्शन होता है, ठीक है, 33, और बीएआरसी से भी आपके 34 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। यहां पे टाइम का कोई इशू नहीं, यहां पे टाइम का कोई इशू नहीं है, तो बच्चे आराम से यहां पे क्वेश्चंस कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। यहां पे भी सेम आपका है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 4+ यानी 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन, और 1 की क्या है, माइनस मार्किंग है, ठीक है।
यहां पे भी ऐसा नहीं होता कि जिम मैट में आपका 12th का मैथ आता हो, बट नहीं आता यहां पे 12th का मैथ। तो आपको ये 12th वाली मैथ जैसे कैलकुलस और ये सब मैट्रिक्स, इन टॉपिक्स को आपको यहां पे टेंशन नहीं लेना। जो इन बच्चों को लगता है 12th में उनके पास किसी रीजन से मैथ्स नहीं थी, ठीक है, तो उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहां पे, ठीक है। तो यहां पे एलिमेंट्री मैथ आती है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग का यहां पे ऑलरेडी दिखाया मैंने, पार्ट अलग होता है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट देखिए यहां पे किन टॉपिक्स को आपको टारगेट करना है, उन टॉपिक्स की यहां पे देखिए लिस्ट आपको मैं दिखा रहा हूं। पहला आपका नंबर एंड लेटर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, वही सेम टॉपिक्स हैं, क्यूब एंड डाइस आपको देखेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहां पे भी आपका लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है, ये आपके डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन, डाटा सफिशिएंसी, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, ठीक है। आप इन टॉपिक्स को आपको टारगेट करना। जैसे अब यहां पे एनालॉजी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, अब यहां पे हमने इन्फ्रेंस भी, फैक्ट एंड इन्फ्रेंस भी पूछता है, और यहां पे साथ में आपका स्टेटमेंट आर्गुमेंट भी है, और डाटा डीआई के अलग क्वेश्चन आपको 13 to 15 क्वेश्चन अलग से मिलते हैं यहां पे डीआई के इसी सेक्शन में, लॉजिकल वाले सेक्शन में, ठीक है। 50-50 रहता है, 50% आपका इसमें डीआई रहता है, डीआई के क्वेश्चंस रहते हैं, और 50% लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं, इसीलिए इस सेक्शन को हम एलआरडीआई बोलते हैं, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स जिपमैट के सिलेबस को आपको देखना है अच्छे से, और इस एग्जाम को भी अपनी लिस्ट में शामिल करना है, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्स आप यहां पे टारगेट कर सकते हो। इसमें किसी भी एग्जाम्स में आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसी प्रिपरेशन में इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो सभी स्टूडेंट्स यहां पे इस इंपॉर्टेंट सेशन जो आपको अभी मैंने बताई, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इन सभी इंफॉर्मेशंस को आप ध्यान दीजिए। इन इंफॉर्मेशंस पे, इन पे ध्यान रख के आप स्ट्रेटजी बनाइए और टारगेट करिए कि आपका लॉजिकल रीजनिंग जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट हो। तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, और लास्ट तक इस वीडियो को देखें, ठीक है। थैंक यू।